जिस तरह सूर्यवंशिता का मर्डर हुआ है उस तरह का मेरा भी हादसा हो सकता है, मर्डर हो सकता है। मतलब जब इनके साथ मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये को इसका मर्डर कर सकते हैं तो क्यों ना मैं तो उसकी मतलब इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूँ, आगे तक बढ़ रही हूँ, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। जवाब उठा रही है तो इनके ऊपर तो थ्रेट जो मिल रहा है, जो इनको आशंका है, ये लाजमी है और ये सरकार को घेरना तय है और हम लोग घेरेंगे, पूरी जनता घेरेगी और इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमको पता है कि मतलब खोजे, क्योंकि मतलब उसके साथ रह कर के मतलब मेरा मतलब अरेस्ट वारंट निकालता है, मतलब हमको जेल भेज सकता है, तो दोबारा मेरे साथ भी ये हादसा हो सकता है। अगर यहाँ नहीं सुनता है तो हाई कोर्ट पर चल जाए, छोड़ना नहीं है बेटा, सरकार से लड़ना ही होगा। तब तक करता हम उस दिन वो डेढ़ बजे से हम जा रहे थे, हम लोग यहाँ नहीं होते तो शायद मतलब इसका मतलब मर्डर नहीं होता। उसका इनकाउंटर तो बाद में शो कर दिया है, लेकिन प्रशासन ने उनको टॉर्चर करके मतलब पहले उसका मर्डर करके मतलब 100 दे दिया है मतलब वहाँ। जबकि 5 बजे जो बात हुआ था उस टाइम वो सिर्फ हमको बताए थे कि मेरे पास केवल आधार कार्ड है और जो इंजेक्शन है मतलब बस इतना ही है, इसके आगे उसके पास कुछ नहीं था। और जितना दिन हम लोग साथ में रहे उसके पास ऐसा कोई चीज़ हम नहीं देखे जो आप लोग को बताएंगे। मतलब वो निहत्ते मतलब किसी चीज़ को नहीं लेते थे, मतलब आम इंसान की तरह मतलब घर में रहते थे, बच्चों की पढ़ाई करते थे, मतलब साथ में अपना मतलब समय हम लोग बिताते थे। मतलब राज्य सरकार की जांच पर भरोसा है आपको या फिर उससे आगे जाना चाहेंगी? उससे मतलब भरोसा तो नहीं है, लेकिन हमको आगे की लड़ाई मतलब लड़ना है। आगे हम कोर्ट में जाएंगे, मतलब हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपना पति को न्याय दिला के रहेंगे। मतलब फिर हो सकता है पुलिस आपको खोजना शुरू कर दे। ये तो हमको पता है कि मतलब खोजे, क्योंकि मतलब उसके साथ रह कर के मतलब मेरा मतलब अरेस्ट वारंट निकालता है, मतलब हमको जेल भेज सकता है, तो दोबारा मेरे साथ भी ये हादसा हो सकता है। मेरे घर में मम्मी है और भैया सब है। आज मेरे साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। मतलब तो ये सब हम नहीं चाहते कि मतलब और किसी का मतलब बेटा छिना जाए, मेरा पति मतलब ऐसे हो, वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए मतलब हम आप लोग के माध्यम से यही करते हैं कि हमको मतलब इंसाफ के लिए आप लोग हम थोड़ा सा डर है आपको? हाँ, डर है हमको कि मतलब आगे दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या कुछ भी मतलब? मेरा भी मतलब जिस तरह सूर्यवंशिता का मर्डर हुआ है उस तरह का मेरा भी हादसा हो सकता है, मर्डर हो सकता है। मतलब जब इनके साथ मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये को इसका मर्डर कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं तो उसकी मतलब इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूँ, आगे तक बढ़ रही हूँ, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। मतलब एक पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, चर्चा हो रही है कि उसके इशारे पर क्या डाउट है आपको? ये सब तो मम्मी ही बता सकते हैं, मतलब उतना तक हम नहीं कभी सुने थे मतलब उसका मुँह से, लेकिन मतलब जितना हम ये कि आप लोगों के सामने रख दिए। मतलब कभी मतलब जितना भी क्षेत्र से आदमी आते थे सब मतलब अच्छे थे, लेकिन उतना मिलते जुलते थे और मम्मी सबसे मिलते जुलते थे। मतलब हमको मतलब सिर्फ घर और बच्चा तक ही मतलब हम सीमित थे। निशा जी, आप बोलिए इस बात पर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरा झारखंड राज्य जो है, कभी रात में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अगर कोई घटना घटती है, हत्या होती है, तो पुलिस प्रशासन जाने से डरती है। इसका साक्षात उदाहरण आप लोगों ने देखा भी था कि टाइगर पहुंच गए लेकिन प्रशासन नहीं पहुंची। माननीय विधायक पहुंचे थे जहां पे हत्या हुई थी, लेकिन प्रशासन पहुंच नहीं पाई, बोल दिया गया था कि हम लोग सुबह पहुंचेंगे। तो जब प्रशासन को इतना डर होता है किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जंगल एरिया में जाने में, तो इतनी रात को अगर आप कुख्यात अपराधी कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इससे गैंगस्टर कह रहे हैं, तो रात को ले जाने का क्या तुक बनता है? ये तो प्रश्न चिन्ह बनता है। वो जो प्रशासन अपने तरफ से जो हवाला दे रहा है कि ये एनकाउंटर हुआ है भागने के दरमियान, लेकिन उनके ही मुख से ये दिख रहा है कि वो पूरी तरह से फर्जी है। और ये जो इनका जो डरना जायज़ है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूरी सरकार इसमें संलिप्त है। जिस तरीके से आपने पूछा, पंकज मिश्रा की बात करी, तो रूपा तीर की प्रकरण में भी आपने देखा था कि उनके पीछे कौन थे। रूपा तीर की प्रकरण में भी उनको बचाया किसने। और ये भी जो घटना घटी है, मैंने पहले भी बोला कि 2 महीने पहले ही पंकज मिश्रा का बयान आया था। ना ही वो पुलिस पदाधिकारी हैं, ना ही वो एसपी है, ना ही वो डीसी है, ना ही वो थाना प्रभारी है। इसके बावजूद इन लोगों के पास में इतना पावर किसके माध्यम से है? तो ये साक्षात दिख रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहरी गुंडों को यहाँ पे वसूली के लिए और हमारे जितने भी
झारखंड के परिप्रेक्ष्य में विकास की बात करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, उनकी हत्याएं होना तय है। इस बात का डर तो मुझे भी सताता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बेबाकी से हमारी पार्टी के लोग और हम बात को रखते हैं, उस तरीके से लगातार हमें भी थ्रेट मिल रहा है। तो ये तो लाजमी है कि ये अगर आज आवाज़ उठा रही है तो इनके ऊपर तो थ्रेट जो मिल रहा है, जो इनको आशंका है, ये लाजमी है और ये सरकार को घेरना तय है और हम लोग घेरेंगे, पूरी जनता घेरेगी और इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। देवघर जिला महबूब थाना अंतर्गत मेरा दीदी का गांव है नवान। जब वहाँ अरेस्ट करते हैं तो उस समय वहाँ से ले जाकर कहाँ गया तो वहीं रहा था, वही होता उन्हें कुछ करता तो उसका वहाँ कुछ नहीं था, जो आधार कार्ड था, दवाई था, तो पकड़ के ले गया। वहाँ से ले गया हम मीडिया वाले से घर में बात किए तो हाँ बेटा कहाँ है भैया, नहीं चाची सुनने में आया है कि आपको बिहार में रखते, ठीक है। तो हम लोग चढ़िए हम जाता साथ दीजिए लेके आएंगे, चाची रात हो गया। तो बेटा यहाँ से ले जाकर वहाँ कंट्रोल करता है तो थाना नहीं था, पुड़िया था, गोड्डा था, भांगावा था, लालमुटिया था, कैसे व्यापार बिल्कुल गलत है। ये जो है पंकज मिश्रा का हाथ है और इसको हंस रखा है या जुटने के लिए बालू पत्थर सारा जुट रहे हैं। अब ऐसा उसका देता हूँ कैसे यही मेरा कहना है, कैसे निराकरण हो, असली जांच हो, नहीं हम सब चाहते हैं। और पंकज मिश्रा का हाथ है, कहा है सा गोड्डा में शूटिंग हुई थी, उसने बोला क्या नहीं बदमाश को गोली मार, तो गोली मारा बदमाश को तो नाम नहीं लिया, यही बदमाश ही निकाला, गोली मार दिया। दूसरे को बोलता है कि ऐसा हुआ, वो हत्या क्या है, गोली नहीं, हत्या क्या है, गोली बता नहीं पीछे कर नहीं रखा और जलाया उसको। बाबू बहुत बड़ा दुख की बात है, उसका ऐसे गया होगा ये इतना कहता है साफ करके हमको सुनिए जाट होना चाहिए। एनकाउंटर पर छाती में तो गोली लगती नहीं है। नहीं गोली नहीं लगा, वो तो खाली जलाया गया, वो सुना है पीछे का आलम भाग रहा था, करंट भी लगा है। हाँ कोई भागता है तो सबसे पहले तो उनके पैर पे गोली मारी जाती है। जी बोलिए क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार ये मांग रहे हो निराकरण होना चाहिए, ये हमको साथ दिए और यहाँ जो सुविधा हम सब जैसे हो उसे सुविधा जाँच किया जाए। अगर यहाँ नहीं सुनता है तो हाई कोर्ट पर चल जाए, छोड़ना नहीं है बेटा, सरकार से लड़ना ही होगा। तब तक करता हम उस दिन वो डेढ़ बजे हम जा रहे थे, हम लोग यहाँ लोग रखे हैं ये जाओ एकदम वहाँ से हटा दिया, गाड़ी था हटा दिया, जाओ जाओ जाओ। दूसरा जहाँ ले जाए चाहे बोला नहीं, जो आवाज़ उठाएगी उसी को अरेस्ट करेंगे, जनता भाग जाएगा डर, वहाँ लाठी डंडा हुआ रहा था ना, इसीलिए का जगा के रखा है। तो हम लोग कैसे जिएंगे, आज इस तरह कर दिया, कल क्या करेगा, तो कैसे बेटा और तुम बेटा है कैसे आवाज़ उठाएंगे, हम उठाते हमारे को चला देता, ये तो हमको भेज दिया, पति को भेज दिया। तो ये सरकार का काम है, पंकज मिश्रा ये काम है, सबको दबा कर रखते हैं। जो झारखंड में जनता गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाते उसी को ऐसा कर तो हत्या कर दिया, बोला कहाँ ख़त्म हो गया, हत्या कर लिया ख़त्म हो गया। ज़्यादा वैसे कुछ उठने नहीं देगा, और जो पर जीता हुआ तो वो तो एकदम ये मजबूर है, दोनों हमारा जीता है, राम ने जीता था, कहाँ कुछ आवाज़ उठाया। अब गरीब सब के लिए इतना ये क्या किया सरकार ने, क्या पढ़ाई लिखाई करने के लिए इतना अच्छा से मिलता रहा, 3 साल का बच्चा है और आज वो बच्चा रो रहे हैं और कैसे कहाँ सहारा देगा, और हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसके लिए चले जाए। तो मुख्यमंत्री जी से मिल के अपनी बात रखिएगा। वो बोले बात रखेंगे, लेकिन हमारे ये है पंकज मिश्रा उसका पता जाएगा। हेमंत मिश्रा, पंकज मिश्रा ही हेमंत या मुख्यमंत्री है, हम कुछ नहीं है, हम बोल देते कल सुन लीजिए, जो बोलेगा वो यहाँ पंकज मिश्रा वही सुनेगा। उनसे नहीं मिलेंगे आप? हाँ मुख्यमंत्री से नहीं मिलिएगा? क्या मिलेंगे तो वहाँ वो होगा तो ले गला देगा यहाँ पंकज मिश्रा, आज से पहले से ले जा सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन